जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोशन नर्सिंग पॉइंट में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो कि पार्ट 6 रहने वाला है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह नोटिफिकेशन और इस तरह वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जो कि ANM फर्स्ट ईयर और GNM सेकेंड ईयर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका थ्योरी का एग्जाम हो या फिर आपका कोई कंपटीशन का एग्जाम हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 276 से पिछले वीडियो में बात किए थे, है ना, 275 तक। टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं। टॉप 25 क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, रोज़ डिस्कस करते हैं। तो आप पिछला वीडियो जा कर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है कि अल्बेंडाजोल की खुराक 1 से 2 वर्ष के बच्चे में उसकी जो खुराक है वो कितनी दी जाती है। 1 से 2 साल तक का अगर कोई बच्चा है तो उसको अल्बेंडाजोल की खुराक कितना दिया जाता है, 200 mg, 300 mg, 400 mg या 500 mg? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बेंडाजोल, है ना, जो कृमि से राहत के लिए दिया जाता है, यानी कि जोंक से बचने के लिए दिया जाता है ना, ये रात में दिया जाता है ना। तो इसकी जो डोज होती है वो 200 mg होती है। कितना होती है? 200 mg होती है। किसमें 200 mg होता है? तो ये होता है आपका अल्बेंडाजोल का 1 से 2 साल तक के बच्चे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अल्बेंडाजोल की खुराक 2 वर्ष से अधिक का अगर शिशु है तो उसको कितना देना है ना। 1 से 2 वर्ष का था तो कितना देते थे हम लोग? 200 mg। कितना mg? 200 mg। अब क्या है, 2 वर्ष से अधिक है, 2 वर्ष से अधिक है तो इसको अल्बेंडाजोल की खुराक कितनी देना है? 200 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg? बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 400 mg। क्या हो जाएगा? 400 mg हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका रहेगा। 2 वर्ष से अधिक है, ठीक है, 1 से 2 वर्ष में 200 mg और 2 वर्ष से अधिक है तो 400 mg देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों में चोट से बचाव का सर्वोत्तम उपाय क्या है? बच्चों में चोट लगने से बचाव के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये सर्वोत्तम उपाय आपको बताना है। दवा देना, निगरानी करना, टीकाकरण करना, ऑपरेशन करना। चोट से बचाव के लिए तो ऑपरेशन नहीं किया जाता है, टीकाकरण भी नहीं किया जाता है, दवा भी नहीं दिया जाता है ना। बच्चों को क्या करना है? निगरानी करना है। अगर आप बच्चे को निगरानी में रखते हैं, केयर करते हैं, है ना, तो वो बच्चा जो है वो चोट से बच सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, निगरानी करना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है कि बच्चों में जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं, जल जाते हैं, बर्न वाला कंडीशन होता है। क्या होते हैं, बच्चे तो नासमझ होते हैं, वो आग में हाथ डाल देते हैं या कोई गर्म पानी में हाथ डाल देते हैं या कोई बिजली का तार छू लेते हैं, यानी कि कई प्रकार के वो बच्चे करते हैं, हरकतें करते हैं, या फिर उसको पता नहीं होता है उस वजह से करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो सबसे प्राथमिक उपचार होता है, यानी कि फर्स्ट एड जो होता है वो क्या होता है? मरहम लगाना, बर्फ लगाना, ठंडा पानी डालना या पट्टी करना? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ठंडा पानी डालना। क्या हो जाएगा? ठंडा पानी डालना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठंडा पानी डालना। सी इज़ द राइट आंसर आपका रहेगा। ये इसका क्या है? फर्स्ट एड है। ठीक है, अगला बात करते हैं। देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि बच्चों में विषाक्तता की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर बच्चा क्या किया है, कोई विष को खा लिया है या कोई पॉइजन जो है वो क्या किया है, खा लिया है, तो उस कंडीशन में एक नर्स को क्या करना चाहिए? दूध पिलाना चाहिए, है ना, दूध पिलाने के लिए बोलना चाहिए, उल्टी कराना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए या पानी पिलाना चाहिए? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? है ना, दूध नहीं पिलाना चाहिए, उल्टी भी नहीं कराना चाहिए, है ना, पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। उसको तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले अस्पताल ले जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अस्पताल ले जाना चाहिए। और वहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं वो जो उसको बताएगा कि क्या करना है, नहीं करना है, उसके अनुसार उसको ट्रीटमेंट देना है और करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, अस्पताल ले जाना।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि बच्चों में फेब्राइल कन्वल्सन सामान्यतः कब होते हैं। बच्चों में फेब्राइल सामान्यतः जो होते हैं वो कब होते हैं। खतरनाक होते हैं, मस्तिष्क क्षति करते हैं, स्वयं सीमित होते हैं, या हमेशा दवा चाहिए। फेब्राइल कन्वल्सन में क्या होता है, तो इसमें जो होता है स्वयं सीमित होते हैं। क्या होते हैं, स्वयं सीमित होते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका रहेगा, स्वयं सीमित होते हैं। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है कि बच्चों में सीपीआर में प्राथमिक क्रम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीपीआर में जो बच्चों को दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 3:2। ठीक है, अगर 2 आदमी देने वाला है तो 15:2 होगा। 15:2 होगा, यानी कि 15 बार क्या करना है, कंप्रेशन करना है, और 2 बार क्या करना है, उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना है, यानी कि ऑक्सीजन देना है। ठीक है, ये तो उसका रेशियो है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ABC यानी कि एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, CAB, BCA, ACB। सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है, तो पहले जो होता था वो ABC होता था, है ना, ये एडल्ट में होता था एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे है आपका बच्चों में क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है, CAB होता है। क्या होता है, CAB होता है, यानी कि सर्कुलेशन, एयरवे, उसके बाद ब्रीथिंग। पहले क्या करना है, सर्कुलेशन देखना है, उसके बाद उसका एयरवे देना है, उसके बाद उसको क्या करना है, ब्रीथिंग करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जो इसका राइट आंसर है बी हो जाएगा, CAB, कैब। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला प्रश्न आपका है कि बच्चों में अस्थमा ट्रिगर नहीं है। बच्चों में अस्थमा ट्रिगर नहीं है। धूल, धुआं, ठंडी हवा, दूध। यहाँ पे देखिए नहीं लिखा है। क्या लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए आपको ध्यान देना है। ये तीनों क्या है, अस्थमा ट्रिगर है, लेकिन दूध जो है वो अस्थमा ट्रिगर नहीं है। दूध जो है वो अस्थमा ट्रिगर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि बच्चों में न्यूबलाइजेशन के लिए सामान्यतः दवा है। बच्चों में न्यूबलाइजेशन के लिए सामान्यतः दवा है। आप लोग न्यूबलाइजेशन किए होंगे बच्चे को हॉस्पिटल में, है ना, तो सामान्य जो उसका दवा है वो क्या है, तो साल्ब्यूटामोल। क्या है, साल्ब्यूटामोल है ना। एक आता है आपका डुलिन, एक आता है बूटाकोट। उसी बूटाकोट का दूसरा नाम है साल्ब्यूटामोल। ठीक है, इंसुलिन नहीं दिया जाता है, पैरासीटामोल नहीं दिया जाता, आयरन भी नहीं दिया जाता है। जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि बच्चों में टीबी का टीका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीबी से रिलेटेड आपको एग्जाम में हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इस बार जो NHM 5006 ANM का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन था, BTSC स्टाफ नर्स में भी क्वेश्चन था, BTSC 10,709 ANM में भी ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसलिए आपको जो है वो BCG से रिलेटेड और टीबी से रिलेटेड आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है ना। उसमें तो दिया जाता है वो आपका BCG का वैक्सीन दिया जाता है। एट बर्थ कितना देते हैं, तो 0.05 ml देते हैं। 0.05 ml देते हैं। किस रूट से देते हैं, तो इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। और BCG का जो वैक्सीन आता है पाउडर फॉर्म में आता है, उसे किस में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो नॉर्मल सलाइन में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। BCG का फुल फॉर्म भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। और BCG का जो वैक्सीन दिया जाता है वो टीबी बीमारी से रोकने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो तमाम सारी बातें जो है वो BCG से रिलेटेड आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BCG। क्या हो जाएगा, BCG हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि BCG का रूट है। अभी तुरंत हम बताए हैं BCG का रूट जो है वो कौन सा है, तो इंट्राडर्मल है। क्या है, इंट्राडर्मल है, ID हो जाएगा इंट्राडर्मल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि BCG का दुष्प्रभाव सामान्यतः है। BCG का जो दुष्प्रभाव है सामान्यतः क्या है, तेज बुखार, तो नहीं, तेज बुखार नहीं होता है। फोड़ा नहीं, फोड़ा तो होता है ना। एलर्जी नहीं होता है। तो ये जो सामान्य दुष्प्रभाव है क्या होता है, छोटा सा अल्सर होता है, और वो जो अल्सर है वो घाव का रूप ले लेता है, और वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, और वो निशान हो जाता है, परमानेंट स्कार बन जाता है ना। आप लोग देखे होंगे सबका लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट हाथ में होगा आपका आर्म पे। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको BCG वैक्सीन लगा होगा तो ज़रूर वहाँ पे निशान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। BBI क्वेश्चन है ये, BBI है ना। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि बच्चों में MR टीका बचाव करता है।
MR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीजल्स और रूबेला, मीजल्स और रूबेला। देखिए मीजल्स और रूबेला, इसमें तो मीजल्स और मम्स है, ये नहीं होगा। रूबेला और चेचक ये नहीं होगा, और मम्स और चेचक ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वो आपका मीजल्स यानी खसरा और रूबेला है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और मीजल्स का जो वैक्सीन दिया जाता है वो सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है। ठीक है, किस रूट से दिया जाता है, तो सबकुटेनियस रूट से दिया जाता है। ये सभी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि बच्चों में स्कूल स्वास्थ्य जाँच में शामिल नहीं है। स्कूल में जो जाँच होता है वो कौन सा जाँच जो है वो शामिल नहीं है, बताइएगा। नहीं है, ध्यान देना, नहीं है। दृष्टि तो होता है, श्रवण होता है, दांत होता है, DNA टेस्ट नहीं होता है। कौन सा टेस्ट नहीं होता है, DNA टेस्ट जो है वो स्कूल में नहीं किया जाता है ना बच्चों में। स्कूल स्वास्थ्य जांच, हाँ स्कूल में जो है वो ये DNA टेस्ट शामिल नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, शामिल है ना, डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि बच्चों में ग्रोथ चार्ट पर रेखा नीचे जाना क्या दर्शाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ग्रोथ चार्ट आप लोग देखे होंगे, ग्रोथ चार्ट है ना, ग्राफ बना रहता है, ग्राफ रहता है। ठीक है, तो उसमें जो होता है क्या होता है, ऐसे करके ये ग्राफ जो बना रहता है, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है तो क्या दर्शाता है, अच्छा विकास, वजन स्थिर, वजन घट रहा है या लंबाई बढ़ रही है ना। बढ़ रही है तो ये नीचे नहीं आएगा, है ना। वजन स्थिर है तो भी नीचे नहीं आएगा, अच्छा विकास रहेगा तो ऊपर की ओर जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वजन घट रहा है। क्या हो रहा है, बच्चे का जो वजन है वो घट रहा है, तो वजन घटना दर्शाता है। क्या दर्शाता है, वजन घटना दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न कि बच्चों में स्टंटिंग संबंधित है। बच्चों में जो है वो स्टंटिंग संबंधित है, किससे संबंधित है, कम वजन से, कम लंबाई, उम्र के अनुसार, मोटापा या सिर बड़ा। स्टंटिंग जो संबंधित है वो उम्र के अनुसार जो है वो लंबाई नहीं बढ़ रहा है ना, तो ये स्टंटिंग दर्शाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कम लंबाई उम्र के अनुसार। उम्र के अनुसार उसका जो लंबाई है वो कम है तो वो स्टंटिंग से संबंधित है ना। कम वजन नहीं होगा, मोटापा और ये सिर बड़ा नहीं होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि बच्चों में वेस्टिंग संबंधित है। बच्चों में जो है वो वेस्टिंग संबंधित है, किससे संबंधित है ना, कम वजन लंबाई के अनुसार, कम लंबाई या अधिक वजन या सिर छोटा, है ना। तो वेस्टिंग जो संबंधित है वो आपका कम वजन से है, किससे है, कम वजन से है, लंबाई के अनुसार उसका वजन जो है वो कम है, उससे क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कम लंबाई है, यहाँ पे अधिक वजन है और यहाँ पे सिर छोटा है, तो वो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा अगला प्रश्न है कि बच्चों में अंडरवेट संबंधित है। अंडरवेट है ना, अंडरवेट जो संबंधित है किससे है, वजन के अनुसार उम्र, है ना, उम्र के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार लंबाई, लंबाई के अनुसार वजन और BMI, है ना। तो ये जो संबंधित है अंडरवेट किससे संबंधित है ना, तो उम्र के समय, उम्र के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार जो है वो वजन, ये इज़ द राइट आंसर इसका रहेगा। क्या हो जाएगा, उम्र के अनुसार उसका वजन नहीं है तो वो बच्चा अंडरवेट में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि बच्चों में प्ले थेरेपी का उपयोग होता है। बच्चों में प्ले थेरेपी का जो उपयोग होता है वो किस लिए होता है, दर्द बढ़ाने के लिए, डर कम करने के लिए, दवा देने के लिए, ऑपरेशन के लिए, किसके लिए जो है वो प्ले थेरेपी का उपयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये, है ना, बताइएगा। तो ये जो है वो डर कम करने के लिए दिया जाता है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी किसको कम करने के लिए दिया जाता है, डर कम करने के लिए, यानी कि फियर को कम करने के लिए दिया जाता है प्ले थेरेपी। बी इज द राइट आंसर इसका रहेगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न है कि बच्चों में अस्पताल में भर्ती के समय माता पिता की भूमिका है ना। बच्चों जो अस्पताल में भर्ती होते हैं उस दौरान माता पिता की क्या भूमिका होती है, बाधा उपयोग करना, सहयोग करना, अनावश्यक या कोई हानिकारक होता है ना। तो अनावश्यक और हानिकारक ये नहीं होगा, बाधा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न कि बच्चों में दर्द का आकलन किया जाता है। बच्चों में दर्द का आकलन जो है वो किया जाता है, किससे किया जाता है, BP से, स्केल चेहरे के चार्ट से, वजन से, तापमान से, है ना। तो ये सभी नहीं होगा,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्केल से। क्या हो जाएगा? स्केल से, चेहरे के चार्ट से, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपका है कि बच्चों में सबसे आम मानसिक समस्या है, बच्चों में सबसे आम मानसिक समस्या जो है वो क्या है, बताइएगा। सिजोफ्रेनिया या एडीएचडी, बाइपोलर या अवसाद, बताइएगा। तो सिजोफ्रेनिया नहीं है, बाइपोलर नहीं है और ये अवसाद भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एडीएचडी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, ठीक है। लेकिन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में है, लेकिन ये जो टॉपिक डिस्कस इसका जो पूरा डिटेल से मेंटल हेल्थ नर्सिंग में है, जीएनएम में, ठीक है। अगला बात करते हैं, देखिएगा अगर बच्चों में स्क्रीन टाइम अधिक होने से क्या होता है, बच्चों में स्क्रीन टाइम अधिक होने से क्या होता है? दृष्टि समस्या, मोटापा, व्यवहार समस्या, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए सुरक्षित टीकाकरण अभ्यास है। सुरक्षित टीकाकरण अभ्यास क्या है? एक ही सुई बार बार लगाना, नहीं। बांझ सुई या सिरिंज, उसके बाद क्या है? खुली शीशी और गलत भंडार, नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का केंद्रीय फोकस क्या है ना। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का केंद्रीय फोकस क्या है? केवल बीमारी, केवल इलाज, समग्र बाल विकास या केवल पोषण, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र बाल विकास। समग्र बाल विकास क्या है? ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का केंद्रीय फोकस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन इसमें नहीं है, अगला नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।